महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच टकराव की खबर सामने आई है, जिससे राज्य में एनडीए की सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। खबरों की माने तो अजीत पवार पिछले 21 दिनों से अपने मंत्रालय नहीं पहुंचे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार आमने सामने हैं। दोनों के इस टकराव से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कयास का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल डेंगू की बीमारी की वजह से अजीत पवार कुछ दिनों तक लोगों के नजरों से दूर थे। इसके बाद जब वो ठीक होकर पुणे में आए अपने भाई के घर, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए। बारामती में पवार परिवार के मिलन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा 15 नवंबर को उन्होंने भाई दूज के मौके पर अपनी बहन सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की, लेकिन 21 दिन से वो सचिवालय नहीं जा रहे हैं। पवार के कार्यालय से जुड़े प्रमुख सचिव की माने तो 15 नवंबर को जीएसटी आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनके पास वर्तमान में डिप्टी सीएम कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार है। पिछले हफ्ते एक बार फिर साफ हो गया था कि शिवसेना और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सीएम ने मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह पर नाराजगी जाहिर की थी। इस दौरान शिवसेना गुट के नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने फिर से अजीत पर सीधा हमला बोल दिया है और बताया कि उस समय डेंगू के कारण बीमार पड़ गए, जब सरकार मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन को लेकर दबाव में थी। कदम ने अजीत के वफादार विधायकों पर भी निशाना साधा, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता व्यक्त की और सरकार के खिलाफ हमला बोला। अजीत पवार के एनसीपी गुट के मंत्री की माने तो दोनों पक्षों के बीच झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि राज्य सरकार ने वेट एंड वॉच का फैसला दिया। वहीं अजीत पवार खेमे ने कहा कि कैबिनेट विस्तार और राज्य मंत्रियों के विभागों का आवंटन, निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां और जिला संरक्षण मंत्रियों के पुनर्वितरण जैसे मुद्दे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की वजह है। डिप्टी सीएम के बीमार पड़ने से पहले राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल सहित उनके खेमे के वरिष्ठ नेताओं ने लंबित राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली का दौरा किया था, लेकिन फिलहाल हालात अब बीजेपी नेतृत्व के हाथ से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।